तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध। आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो वैद्युत धारा वाला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी डिफिनीशन और इसका फॉर्मूला मात्रक आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कभी कभी ऑप्शन में इसकी विमा भी आ जाती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूले को समझेंगे। तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बह रही धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कोई चालक है और उसमें वैद्युत प्रतिरोध जो होगा वो चालक के सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर होंगे। यहाँ पे चालक के सिरों पर एक विभवांतर लगाया गया है, विभवांतर तथा उसमें बह रही धारा। अब इस चालक में ये धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, तो इसके अनुपात के बराबर होगा। जो विभवांतर है, विभवांतर तथा उसमें बह रही धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो आर है, प्रतिरोध है, ये लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बह रही धारा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे इसके फॉर्मूले में R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि विभवांतर अपान में धारा। तो यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपान धारा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मात्रक जो हो जाएगा, V का मात्रक होता है वोल्ट, आई का मात्रक होता है एम्पियर। तो मात्रक में आप लिख देंगे वोल्ट अपान एम्पियर। और जो V का फॉर्मूला एक होता है, V का एक फॉर्मूला होता है W अपान क्यू, यानी कि वर्ग अपान आवेश। तो V का जब R की जगह R के फॉर्मूले में V का फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पे जो R का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा W अपान क्यू इंटू में I, यानी कि W अपान क्यू इंटू में I, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा R का। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी हुए तो आप इस डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू ना दी हो और W दिया हो या फिर Q दिया हो और आपसे प्रतिरोध पूछ दे तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब इस फार्मूले से देख लेते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। तो यहाँ पे जो W की विमा होगी वो विमा होगी ML2T-2, ये आपकी W की विमा होती है। और जो यहाँ पे Q दिया हुआ है, यानी कि आवेश दिया हुआ है, उसकी विमा जो होती है वो होती है AT। तो ये आवेश की विमा हो जाएगी। अब यहाँ पे जो I दी हुई है यानी कि धारा, उसकी विमा होती है एम्पियर, तो उसकी धारा A हो जाएगी। और यहाँ पे जो I दी हुई है इसकी विमा होती है A, तो इसकी A विमा लिख देंगे। अब जब सभी को एक में मिलाकर लिखेंगे तो ये जो नीचे हैं जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2A हैं तो ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, -2A हो जाएगा। तो यहाँ पे और ये जो माइनस है, ये T है, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जब T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे T3 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे T3 माइनस का होगा, बाकी वैसे ही उतार लिया। और ये जो A हैं ये जुड़कर ऊपर चले जाएंगे तो A माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये इसकी पूरी विमा आ जाएगी। यानी कि इसकी पूरी विमा क्या हो जाएगी, ML2T-3A-2। तो ये वैद्युत प्रतिरोध की पूरी विमा हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है इसका। तो सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसके अगले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। इसकी जो विमा दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसका परिभाषा, सूत्र और मात्रक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, ऑप्शनल में भी आ जाता है। वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये आपके ऑप्शनल में भी आ जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।